डेरा गाजी खान की मशहूर सौगात खट्टी कबाब 6 घंटे के अंत तक मेहनत के बाद जी आपको सर्व किया जाता है। इतना लाजवाब है कि सिर्फ देख के ही आप उसके जायके से भी रुशनास हो जाएंगे। तो उसका पूरा प्रोसेस दिखाते हैं, कैसे बनता है और खाने के बाद कैसा महसूस करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। तो जनाब हम डायरेक्ट किचन में ही आ गए हैं। शहजाद मिरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो अरसा 7 साल से यहाँ पर खट्टी कबाब बना रहे हैं। ख़ास तौर पे मिरानी साहब ये बताएं कि 7 सालों में क्या आपने रेसिपी में, तरीक़ाकार में कोई तब्दीली की है या उसी तरह से बना रहे हैं? जी, वक्तन इसकी तब्दीली होती रहती है और ये तकरीबन 7 साल से हम बना रहे हैं और डीजी खां की ये मशहूर डिश है अल्हम्दुलिल्लाह। ये असल में तो ये अरेबिक डिश है जी, अरबी में इसको मंदी कहते हैं, इधर हमारे इलाके में इसको खड्डी कबाब और सज्जी भी कहते हैं। तो इसकी तैयारी के ऊपर तकरीबन 5 से 6 घंटे का वक्त दरकार होता है। तो गोश्त की तैयारी के साथ साथ कट लगाते हैं, इसको मिसाला लगाते हैं। मिसालों के अंदर इसके स्पेशल मिसाला जाते हैं, ज़ाफ़रान होगी और दूसरे जो मिसाले हैं वो हम इसके अंदर लगाते हैं। डेरा गाजी खान की सौगात का जब भी जिक्र आता है तो जहन में मंदी क्यों आता है? ये हमारे पाकिस्तान की ख़ुसूसन हमारे जनूबी पंजाब की जो ऐसे समझ लें मोहब्बत है। इंशाल्लाह सब मेहमानों के लिए अल्लाह ताला ने हमें इधर ये तोहफ़ा दिया हुआ है, तो इसलिए लाजमी है ये। मुझे पता चला है कि डेरा गाजी खान से आपकी मंदी बनी हुई लाहौर तक पार्सल होती है, क्या सच है? जी सर, तकरीबन पूरे पाकिस्तान जाती है, कराची में जाती है, लाहौर, फैसलाबाद पक के जाती है। इसकी हम जो पैकिंग करके देते हैं वो तकरीबन 10 से 12 घंटे की पैकिंग होती है और वैसे की गरम गरम ही पहुंचेगी। लेकिन इतना तो टाइम रास्ते में लग जाता होगा। जी सर, इसको डबल फ्यूल पेपर के अंदर और इसको थर्मल पोर की पेटी के अंदर पैक करके हम भेजते हैं। तकरीबन हमारी 10-12 घंटे की पैकिंग है जो इसको गर्म रखती है। जब वो पहुंचता है तो वहां से कोई कमेंट्स मिलते हैं कि हाँ जी फ्रेश पहुंचा है या ये तो बासी हो गया? जी सर, इसकी फिर वो हमें वीडियो बना के भेजते हैं। वो बिलीव नहीं करते कि इतना गर्म इतने टाइम में पहुंचेगी। अच्छा जी सर। ख़ास तौर पर यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जानना कि आजकल जदीद दौर है, सुई गैस का दौर है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन आ गए हैं और ये चीज़ें हो गई। आप अभी भी उसी रिवायती तरीक़े से बना रहे हैं अंगारों पे और आपने सारा कच्ची मिट्टी से इसको सील करके बना रहे हैं, तो ये क्यों नहीं चेंज किया आपने? ये हमारी मजबूरी है, ये टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा फिर। जी, मट्टी के तंदूर और लकड़ी का कोयला तैयार करना, उसके अंदर इसका एक अपना जायका है, अपना टेस्ट है सर। मेहनत तलब काम है, 5-6 घंटे लग जाते हैं। आज का हर कोई कहता है बस जल्दी से बन जाए, तो कैसे मैनेज करते हैं? तो टाइम तो फिर लगता है, जायके के लिए फिर टाइम लाजमी लगता है सर। और जायके की कीमत है जी इंशाल्लाह। कितने रेट है, क्या हिसाब है? पूरा बकरा है या रान वैसे आप बना रहे हैं, तो क्या इसकी क्वांटिटी होती है, कितना रेट होता है? वैसे तो हम जो पीस दे रहे हैं ये 1900 रुपये पर किलो के हिसाब से होता है। तो जो हम इधर पे पीस दे रहे हैं 1.5 किलो की रान होती है, साथ तकरीबन पके हुए 1 किलो चावल होते हैं। ये हम दे रहे हैं 2800 की 2900। चावलों का वजन शामिल है इसमें? जी, चावल अलहदा किलो होते हैं और 1.5 किलो वज़न गोश्त का होता है। जी सर। तो 1900 रुपये में सिर्फ ये मटन होगा, यानी कि खड्डी कबाब होगा? जी 28 जी, ये जो सालिम बकरे का वज़न होता है वो 1900 रुपये पर केजी होता है। उसके साथ चावल साथ होते हैं। 12 किलो का बकरा हो, 13 किलो का हो, उसको हम फिर उसको साथ ज़र्ब दे देते हैं कितना किलो का है। दोपहर में मैं यहाँ आया था, कुछ लोग ऑर्डर भी दे रहे थे, तो इसका मतलब पहले ऑर्डर देना पड़ता है? जी, एक दिन पहले से हमारा ऑर्डर स्टार्ट होता है और जब जैसे आज के दिन के ऑर्डर हैं तो 3 बजे हम ऑर्डर क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद इसकी तैयारी होती है। जो 3 बजे तक ऑर्डर हैं वो शाम को 8 बजे हम दे देते हैं। अब इसके आ जाते हैं प्रोसेस में। एक तो आगे आपने बताया कि कटिंग करते हैं, उसके बाद मैरिनेट करते हैं 2 घंटे के लिए। ये जो चावल आपने रखे हुए हैं, इसमें आप ये चीज़ें क्या क्या डाल रहे हैं? इसके अंदर गरम मिसाले हैं, ज़ाफ़रान है, काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश, छुआरे, जो अदर मिसाला जाते हैं वो डाले हैं। घी की मिकदार बिल्कुल कम होती है, ना होने के बराबर होती है और पानी की मिकदार भी तकरीबन कम होती है, क्योंकि इसका असल जो जायका और जो मिसाला जात को जो स्पाइसेस हैं वो गोश्त की अपनी यखनी गिरती है उसके अंदर, उसी के अंदर ये तैयार होता है। उसी स्टीम और यखनी से ही बनता है? उसी यखनी के साथ। चावलों में उसी का जायका गिरता जी होगा इंशाल्लाह। और वो इसी वजह से वो जिसको कहते हैं ना कि राल टपकती है। दरअसल वो जब स्टीम टपकती है तो उससे फिर इंसान की राल भी टपकती है। जी जी।
जी, तो 6 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद अब ये खड्डी कबाब बन चुका है। ये इसमें जो चावल डले हैं ये कच्चे होते हैं या पहले बॉइल्ड होते हैं? नहीं, कच्चे होते हैं ये सर, इसी में पकते हैं? इसी में पकते हैं। आपके पास कितनी कैपेसिटी, एक वक्त पे कितनी सब्जियां और या खट्टी कबाब बना सकते हैं तकरीबन 120 पीस तक हम बना सकते हैं इधर एक वक्त में? एक वक्त में। यानी कि 120 का ऑर्डर आ जाए तो आपके लिए कोई मसला नहीं? मसला नहीं है जी सर। अच्छा, तो अब इसकी क्या सर्विंग का प्रोसेस शुरू हो गया? जी आप सर अभी इंशाल्लाह हम डिशों में डाल रहे हैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह। चले। खा रहे हैं मंदी, खड्डी, सज्जी, कुछ मुख्तलिफ नाम है, आप क्या कहते हैं इसे? जी सज्जी कहते हैं। सज्जी कहते हैं। तो ये आज पहली दफ़ा खा रहे हैं, पहले भी खाते नहीं, पहले भी खाते हैं। हैं? क्या खास है, यही क्यों खा रहे हैं? कुछ और भी तो खा सकते हैं। जी टेस्ट इसका अच्छा है, हमारी रिवायती डिश है ये, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। पहले भी आते हैं आप? जी पहले भी आते आज गालिबन दोस्तों वगैरह के साथ हैं। आए? जी दोस्तों वगैरह के साथ हैं। ये मेरे दोस्त दुबई से आए हुए हैं, तौकीर अब्बास खान साहब। अच्छा, ये तो इनको खास खिलाने आए? जी इनको खास खिलाने हैं। चलिए, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन खास तौर पर ये बताइए टेस्ट इसका कैसा है? जी टेस्ट इसका अच्छा है जी। आप दुबई से हैं, वैसे तो ये डिश भी अरबिक है, वहाँ जो खाते थे और यहाँ जो खाए इसमें क्या फ़र्क है? नहीं, ये तो बिल्कुल अरबिक नहीं है। ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये मंदी से इसका तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारी लोकल डिश है, बेसिकली सिज्जी कहलाती है। इसका पकने का तरीका भी अलग है, इसका टेस्ट भी अलग है। फ़र्क क्या है इन दोनों में? हमारे अपने जो स्पाइसेस हैं इसमें वो डिफरेंट है। वहाँ बिल्कुल वो लोग स्पाइसेस इतने यूज़ नहीं करते, आपको पता होगा। बट इसमें वो बहुत नमकीन ज़्यादा। या फीका? जी जी जी, तो इसमें स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं। तो आपको ये ज़्यादा पसंद है या वो? नहीं, ऑब्वियसली ये तो वहाँ जाके जब फीकी मंदी खाते हैं तो ये डीजी खान की मिस करते हैं? जी बिल्कुल मिस करते हैं। जी, तो अब मेरा ऑर्डर भी आ गया है और ये ख़ास किस्म की सज्जी कह लें या फिर खड्डी कबाब कह लें, और ये फ़ॉइल में बड़ा लिपट के यकीनी तौर पर फ्रेशनेस इसकी बरकरार रहती है। यहाँ मैं एक मज़े की बात बताऊँ कि ये जो स्पॉट जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, A1 फूड्स, डीजी खान में अगर कोई बाहर का भी मेहमान आता है, खा वो CM लेवल का हो या कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन लीडर, वो यहाँ से ही मंगवाते हैं और ये खाते हैं। तो आज टेस्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इस बारे में क्या रिव्यू है। ये वाकई लाजवाब है, और जब प्रोसेस है, जितनी मेहनत है, उसके बाद भी जायका ना निकले तो फिर तो कोई बात लॉजिक ही नहीं बनती। अलबत्ता इसमें थोड़ा सा स्पाइसी उस मंदी से जो अरेबिक डिश है उसकी शायद रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो मसाला जात हैं वो थोड़े तीखे पसंद किए जाते हैं, लेकिन हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसके लिहाज से ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो मैं इंजॉय करता हूँ। अगर आपका भी चल जा रहा है तो आप भी टेस्ट करें और हमें बताएं कमेंट्स में। अल्लाह ने के बान।